कैटेगरी A, B, C और D। अगर आप हज पैकेज से जा रहे हैं तो आपको अरफात में इस तरह से कैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एक ही बड़े से कैंप में डिफरेंट ट्रेवल्स ग्रुप होते हैं और यहाँ पे बाकायदा AC लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है ये कैंप भी बहुत गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वॉशरूम भी यहाँ के काफी साफ सुथरे थे, लेकिन कुछ वॉशरूम में पानी का मसला था। यहाँ पर नमाज के लिए जगह भी बनाई हुई थी कि आप लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं और बैठ के इबादत भी कर सकते हैं। तो हम फजर के फौरन बाद ही अरफात पहुँच गए थे। तो अगर आपने मेरे अभी तक पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो व्लॉग्स भी देख और हमारा कैंप अरफात में बिल्कुल एंड पर था, यानी कि मस्जिद नमरा का यहाँ से 25 मिनट का रास्ता तो था पैदल का। तो सुबह सुबह हमें आइसक्रीम मिली और ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा मजे की थी और नाश्ते में हमें दिया गया दाल और रोटी। और सफर में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज सफर में दाल नहीं खाना, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी होती है और फिर दाल से आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो मैं बिल्कुल कैंप के लास्ट में बैठी थी और यहाँ पर बैग्स रखने की जगह थी, तो हमने अपने बैग्स भी रख लिए थे। और फिर जब दोपहर हुई तो इन्होंने सबको मंदी प्रोवाइड की और एक थाल में 4 से 5 औरतें बैठ के खा रही। मंदी बहुत ही ज्यादा मजे की थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस ग्रुप के साथ खाना इंक्लूड था बस ये उसी ग्रुप को दे रहे थे, जिसके साथ खाना नहीं था उन्हें फूड नहीं मिल रहा था। तो दूसरी औरतें बेचारी बैठ के देख रही थी, आई थिंक उनके ग्रुप में खाना नहीं था। लेकिन फिर बाद में खाना बहुत जाया हुआ, इतना खाना बच गया था क्योंकि वहाँ पे यही कर रहे थे कि भाई आप कौन से ग्रुप के हैं, इस ग्रुप के हैं तो आपको ही खाना मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई भूख तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे ग्रुप में खाना इंक्लूड नहीं था लेकिन उन लोगों को भी खाना दे देना चाहिए। मैंने यहाँ पर पूरे दिन के शॉर्ट्स नहीं लिए क्योंकि जाहिर सी बात है अरफात डे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर मैंने खूब सारी दुआएं की और लास्ट के शॉर्ट्स और शुरू के शॉर्ट्स लिए थे बस। ये है मगरिब के टाइम का सीन और भाई हज के सीजन में तो कचरा हर जगह पर ही नजर आता है, तो ये यहाँ के लिए नॉर्मल है। तो हमने फैसला किया कि हम पैदल ही जाएंगे मुजल्फा, क्योंकि अगर हम बस में बैठ गए तो हमारी मगरिब और इशा की नमाज भी कज़ा हो सकती है। बाकी के व्लॉग्स देखने के लिए वीडियो को शेयर करके मुझे फॉलो कर लो। अरफात में जैसे ही मगरिब होती है आपको फौरन ही निकलना होता है मुजदलफा के लिए, क्योंकि मुजदलफा में पहुंचने के साथ ही आपको मगरिब और इशा की नमाज साथ में पढ़नी होती है। ये भी हज का एक रुकन है। जैसे आपको अरफात में जोहर और असर की नमाज साथ में पढ़नी होती है, इसी तरह मुजदलफा में मगरिब और इशा की नमाज साथ में पढ़नी होती है। तो काफी लोग बस में बैठ गए थे और हम बस में नहीं बैठे थे। हमने बहुत मुश्किलों से अपने पेरेंट्स को समझाया कि हम नहीं बैठेंगे बस में, क्योंकि अगर हम बस में बैठे तो उसी तरह से हमारी फजर की नमाज जैसे कज़ा हुई थी तो हमारी मगरिब और इशा की नमाज भी कज़ा हो सकती है। अब अरफात से 7.3 किलोमीटर का रास्ता था मुजदलफा के लिए और हमारे पास हमारे बैग्स भी थे। हम 4 लोग थे और यहाँ इस तरह से पानी की जगहें भी बनी होती हैं। अपने साथ जितना कम से कम सामान रखेंगे उतना ही आपको चलने में आसानी होगी। और यहाँ इस भाई को चेक करो, इनकी वीडियोग्राफी पूरी भरपूर तरीके से चल रही थी। हमने कहा हम स्लो ही सही लेकिन हम कम से कम बस से तो तेज ही चल पाएंगे, क्योंकि जो हमारे ग्रुप के लोग थे बाद में हमें पता चला कि वो लोग रात को 3:30 बजे पहुँचे हैं मुजदलफा और उनकी नमाजें कज़ा हो गई, यानी कि फजर से सिर्फ आधा घंटा पहले उन्होंने अपनी मगरिब और इशा की नमाज साथ में पढ़ी है। ना ही उन्हें मुजदलफा में क़याम करने को मिला और खुले आसमान के नीचे मुजदलफा में क़याम करना लाजमी होता है। बसों में बैठने का मतलब ये है कि आप अपने हज के सारे अरकान जाया कर देंगे, इसीलिए या तो आप ट्रेन में जाओ या पैदल सफर करो। पैदल सफर करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैदल हज किया था और हज में जब तक मुशक्कतें ना हो उस हज का मजा ही क्या। और अरफात से मुजदलफा के रास्ते में इस तरह से ट्रक्स लगे होते हैं, थोड़े थोड़े फासले पर लगे होते हैं ये ट्रक्स और ये इस तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और इन पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। ये आप लोग देख सकते हैं लोग किस तरह से ट्रक्स पे रश लगाकर खड़े हुए हैं। लेकिन मैं इस चीज की बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ कि खाने के लिए इस तरह से रश में घुसो, क्योंकि अगर आपके नसीब में होता है तो खाना आपके हाथ में खुद चल कर आता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि खाना किस तरह से मेरे हाथ में आ गया। और इस तरह से ऊपर फुआरे भी लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से पानी निकल रहा होता है। दोपहर में जब गर्मी ज्यादा होती है तो इस तरह से जब पानी के छींटे मुंह पर आते हैं तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अब जब पहाड़ियां आना स्टार्ट होती है तो समझ जाए कि मुजदलफा बहुत करीब है, लेकिन लोग इस पहाड़ियों पर भी चढ़ जाते हैं। वो समझते हैं मुजदलफा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखें ये बसेस अभी तक अटकी हुई हैं अपनी जगह पर, निकली ही नहीं है, मतलब एक के पीछे एक बहुत रश होता है। तो आप ये देखें कि मैं रास्ते में चल रही थी और एक बंदा आया, उसने मेरे हाथ में ये 4 थैलियां दे दी खाने की। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए, उसने बोला रखो रखो रखो, उसने बोला खत्म करना है बस लो लो, मतलब इतनी जल्दी जल्दी वो दे रहा था सबको। मैंने कहा देखो मतलब रश में लगना भी ना पड़ा और खाना किस तरह से हाथ में आ गया। अब मुजदलफा स्टार्ट हो गया है और आप ये देख सकते हैं कि लोग किस तरह से जमीनों पर सो रहे हैं। आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही मुजदलफा आए वहीं पर ही नहीं बैठ जाया करो, क्योंकि जैसे ही मुजदलफा स्टार्ट होता है लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, इतना रश लगा देते हैं कि पीछे से आने वाला काफिला उनको कुचल देता है और इस तरह कितने लोगों की अमवात हो जाती है। इसीलिए मुजदलफा बहुत बड़ा है, जैसे ही मुजदलफा में एंटर हो आगे चलते जाओ, आगे बिल्कुल आगे
जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठो। ये देखें यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप वजू करो, अपनी चटाई बिछाकर वहाँ पर आपको मगरिब और इशा की नमाज साथ में पढ़नी है। यहीं पर ही आपको अपनी कंकरियां भी चुननी है। अगर कुछ खाना पीना है तो यहीं पर बैठ के थोड़ा सा खाओ पियो और फिर यहाँ से उठकर आगे की तरफ चलो। तो ये देखो मुझे जो शॉपर में मिला था वो ये मिला था। पहले जब हम आया करते थे तो यहाँ पर इतना खाना बांटते थे, ये तो बांटते थे साथ में बिरयानी और पता नहीं बहुत सारी चीजें बांटते थे, लेकिन अब इन्होंने खाना पीना बहुत कम कर दिया है। सऊदी गवर्नमेंट जिस तरह से पहले हाजियों का ख्याल रखती थी ना, उस तरह से अब इन्होंने ख्याल रखना कम कर दिया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप चलते जाते थे, आपको लोग खाना पीना पता नहीं क्या क्या देते जाते थे, आपके पास रखने की जगह नहीं होती, मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूट करते थे पहले वो लोग। तो जहाँ हम रुके थे वहीं पर ही हमने नमाज पढ़ी, हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और अब्बू मेरे कंकरियां लेकर आ गए थे, तो वहाँ पर बैठ के हमने आराम से अपनी कंकरियां भी चुनी। और कंकरियों के पत्थर आपको इतने साइज के लेने होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। और फिर वहाँ से उठकर हम वापस आगे की तरफ गए, क्योंकि वहाँ पे और ज्यादा रश हो गया था, लोग पीछे से आ ही रहे थे, बहुत लोग आते हैं। तो इसीलिए जिस तरह से यहाँ पे लोग सो रहे हैं, इस तरह से स्टार्टिंग में ही नहीं सो जाना। मैं आपको फिर कहूंगी कि लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं इस तरह से, बहुत अमवात होती है, क्योंकि पीछे से आने वाला काफिला आपके ऊपर से चढ़ चढ़कर जा रहा होता है। और इतना जब काफिला आता है ना, पीछे से जो ग्रुप्स आते हैं बड़े, तो फिर आप जो है अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि एक बंदा बीच में बैठा हुआ है और पीछे से इतना रश आ रहा है तो वो उसको कुचल ही देता है। मुज़दलिफा बहुत बड़ा है, अब जिनके A-B कैटेगरी होती है उनको तो मुज़दलिफा में भी खेमे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन C और D कैटेगरी के खेमे नहीं होते हैं मुज़दलिफा, उन्हें इसी तरह से जमीनों पर ही सोना पड़ता है। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मैं बोलती हूँ बहुत ही कोई अच्छा और बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर कौन अमीर और कौन गरीब, कि अगर आपका एटीट्यूड भी लेवल का है तो यहाँ पर खाक में ही मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और मुज़दलिफा की वो रात ही आपको बताती है कि इंसान मट्टी से बना है और उसे मट्टी में ही जाना है। आखिर इंसान की औकात ही क्या है। ये जिस इंसान ने इस तरह से मट्टी में सोते बैठते हज किया हो, वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह है और आखिरत है, ये दुनिया कुछ नहीं है। इसीलिए अपनी जिंदगी में एक बार तो हज लाजमी करो, और हज करने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर झांको, आप पहले क्या थे और आपको अपनी आगे वाली नई जिंदगी कैसे गुजारनी। तो यहीं पर ही थोड़ा आगे जाकर हमने अपनी जगह सेलेक्ट करी, वहाँ पर छोटा सा कैंप लगा हुआ था, वहीं पर ही मैंने अपनी चटाई बिछाई और इस तरह से अम्ब्रेला रखी ताकि कोई आने जाने वाला बंदा मुझे ना देखे, क्योंकि पर्दा तो मेरा था ही, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ये किया। तो जो पर्देदार खातून है वो इस तरह से अपनी सेफ्टी के लिए आगे अम्ब्रेला रख दे, ताकि आप इजीली आपका पर्दा भी हो जाए और बिल्कुल इजीली कंफर्टेबल होकर आप सो भी सके। हम मगरिब के फौरन बाद निकल गए थे अरफात से, और हम 9:30 बजे तक पहुँच गए थे मुज़दलिफा। और जो लोग बसेस में बैठे थे वो लोग रात को 3:30 बजे पहुँचे हैं। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि पैदल चलने में और बसों में बैठने में कितना फर्क है। और सबसे बड़ी बात कि आपको कदम ब कदम अपने अंदर बर्दाश्त रखनी है लाजमी। हमने कुछ घंटे मुज़दलिफा में क़याम करा, और फजर से पहले तहज्जुद के टाइम हम उठे, यहाँ पर हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम निकल गए यहाँ से जमरात की तरफ। जमरात क्या है? जमरात एक जगह है जहाँ पर शैतान को कंकरियां मारते हैं। और जैसे ही आप फजर की नमाज पढ़ के मुज़दलिफा से निकलेंगे तो रास्ते में सूरज निकल जाएगा। सूरज निकलने के बाद ही पहले दिन, ये हो गया पहला दिन, पहले दिन आपको बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। अब कंकरियों के हवाले से मैं बात करूं तो आपको अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कंकरियां ही रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों से कंकरियां घूम जाती है, कुछ लोग अपनी कंकरियां गिरा देते हैं। तो इसीलिए अपने साथ एक्स्ट्रा कंकरियां रखे, मतलब एक पूरी बोतल भर के तो एक्स्ट्रा रखे कंकरियों की। और 7 कंकरियों की जगह पर अपने हाथ में 8 कंकरियां रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, इतना रश होता है कि एक कंकरी हाथ से गिर जाती है या कभी लग नहीं पाती, तो इसीलिए एक्स्ट्रा कंकरी अपने हाथ में रखें। तो ये हम निकल चुके हैं मुज़दलिफा से जमरात की तरफ, और आप ये सामान चेक कर सकते हैं कि कितना सामान हमारे ऊपर था। इस सामान ने तो हमारी हालत बुरी कर दी थी। हम ये प्लान करके निकले थे कि हम होटल नहीं जाएंगे, मीना के बाद हमें अरफात, मुज़दलिफा और फिर दोबारा से मीना जाना है, तो इसीलिए हमें अपना सारा सामान अपने साथ ही रखना पड़ा। लेकिन फिर भी सारा सामान हमने नहीं रखा था, कुछ सामान अबाया और कपड़े वगैरह इस तरह से हमने रखे थे कि ताकि अगर खराब हो जाए या नापाक हो जाए तो हम चेंज कर सकें। लेकिन फिर भी करते करते सामान तो ज्यादा हो ही जाता है, और फिर इस तरह से उसको कैरी करना एक अलग ही मुशक्कत है। मुज़दलिफा से भी जमरात का काफी लंबा रास्ता है, तो चलते चलते पानी पीते जाओ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अपने साथ खजूरें रखो और पानी रखो। खजूर से आपको ताकत आएगी और पानी से आप हाइड्रेटेड रहेंगे, और ये बेस्ट खाना है। ये है जमरात, और ये पहले दिन बड़े शैतान को इस तरह से कंकरियां मारी जाती है। इतना रश होता है कि गलती से भी अपना मोबाइल यहाँ पर मत निकालना। कुछ लोगों को शौक होता है, वो मोबाइल लेके लगे होते हैं वीडियोस बनाने में अंदर रश, तो इसीलिए मतलब अपनी सारी चीजें अपने बैगों में डालो और जाके कंकरियां मारो और फटाफट से वहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि लोग यहाँ पर भी आपको दबा देते हैं। यहाँ पर 3 से 4 माले हैं आई गेस, तो ज्यादातर लोग 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पर ही कंकरियां
मारते हैं, लेकिन हमने ग्राउंड फ्लोर पे मारी और ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा रश होता है। ये लोग रास्ते इस तरह से बना देते हैं कि कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, कुछ सेकंड पे, कुछ थर्ड पे और कुछ ग्राउंड। तो जो लोग पहले आ चुके हैं उन्हें पता है कि ग्राउंड फ्लोर से रास्ता कौन सी जगह से जाता है। तो इसीलिए हमने सारी कंकरियां जो थी हमारी तीनों दिन की ग्राउंड फ्लोर पर ही मारी। और अब हमें जाना था तवाफ़े ज़ियारत करने, और इसी बीच हमें कुर्बानी भी करवानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज हमने अव्वल वक्त में ही करी। हमारा होटल था अजीजिया में और जमरात से बहुत करीब था। तो हमने प्लान किया कि हम होटल चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम तवाफ़े ज़ियारत करने, क्योंकि हम सो भी नहीं पाए थे सही से। तो इसीलिए होटल में जाके हमें थोड़ा रिलैक्स करना था। आगे की सीरीज के लिए वीडियो को शेयर करके अपनी बहन को फॉलो कर लो।